महाराज हिमाचल जी अपनी कन्या को नारद जी महाराज के चरण कमलों में डाल देते हैं, रख देते हैं। कहते हैं कि हे त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, काऊ सुता के दोष गुण मुनि हृदय विचार। नारद जी महाराज से कहने लगते हिमाचल राज जी महाराज की, हे नारद जी महाराज, आप त्रिकालज्ञ हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले हो। आपकी गति सर्वत्र है, सरल है, आप कहीं भी आसानी से आ जा सकते हो। तो आपको चारों दिशाओं की, सारी दिशाओं की खबर आपको रहती है। और आज मेरी कन्या आपकी गोद में, आपके चरण कमलों में रखी हुई है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी कन्या के दोष और गुणों की चर्चा कीजिए। अच्छा, दोष का मतलब आप क्या समझते हैं? दोष का मतलब आपको लग रहा होगा कि इनके कन्या के अंदर की जो बुराई है उसको बताए। ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने बेटी के अवगुणों को पूछे? साफ लिखते गोस्वामी बाबा जी की, कहा सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। आप मेरी कन्या के पहले दोष को बताइए, फिर गुण को बताइए। रामचरितमानस में दो ऐसे पिता हैं। कौन पिता? एक तो है हिमाचल राज जी महाराज और एक तो है सिलनिधि। सिलनिधि की कन्या का नाम रहता है विश्वमोहिनी। सिलनिधि के यहाँ जब स्वयंवर होता है विश्वमोहिनी का, तो नारद जी महाराज पहुंचते हैं। नारद जी महाराज जब पहुंचते हैं तो सिलनिधि भी अपनी कन्या विश्वमोहिनी का हाथ नारद जी महाराज के हाथों में देते हैं। तब नारद जी महाराज से क्या कहते हैं सिलनिधि? कहते हैं कि कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। सिलनिधि कहते हैं कि हे नारद जी महाराज, आप मेरी कन्या के पहले गुण को बताइए, अच्छाइयों को बताइए, उसके बाद दोष को बताइए। लेकिन आज हिमाचल राज अपनी कन्या के पहले कहो सुधा के दोष गुण मुनि हृदय विचार, अपनी कन्या के पहले दोष को बताने बोल रहे, फिर गुण को बताने बोल रहे। तो मानस प्रेमी सज्जनों, दोष का शाब्दिक अर्थ होता है संस्कृत भाषा में, दोष का मतलब होता है हाथ। दोष का मतलब यहाँ पर बुराइयों से नहीं है, दोष का मतलब यहाँ पर हाथ से है। संस्कृत भाषा में दोष को हाथ माना जाता है। तो हिमाचल राज अपनी कन्या के बारे में पूछते हुए कहते हैं नारद जी महाराज से कि हे नारद जी महाराज, आज मेरी कन्या आपके गोद में रखी हुई है। आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जान करके मेरी कन्या के हाथों की भाग्य रेखा को देख करके उसके गुणों की चर्चा कीजिए। और मानस प्रेमी सज्जनों, आगे गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं क्या? कहा मुनि भी सी गुण गिरी दुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी महाराज कहते हैं, हे राजन, आपकी कन्या तो सर्व गुण संपन्न है, इसके अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं है, इसके भाग्य रेखा में लिखी है, इसके हर राह में खुशियां ही खुशियां है, सकल गुण की खान है, सर्व गुण संपन्न है, और ये तो सहज है, सुंदर है, सुशील है, सयानी है। मानस में सज्जनों, जब किसी माता पिता के यहाँ लड़की का जन्म हो ना, तो उस लड़कियों के अंदर 4 गुण होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो वो सुंदर होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, सयानी होनी चाहिए और सहज होनी चाहिए। सुंदर, सहज, सुशील, सयानी, ये 4 गुण हर लड़कियों के अंदर होनी चाहिए। सुंदर का तात्पर्य शारीरिक सुंदरता से नहीं है, सुंदर का तात्पर्य मन की सुंदरता से। लोग सुंदर चेहरे के पीछे भागते हैं कि ये सुंदर है, हम इनसे प्रेम करेंगे या इन्हीं के साथ हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, सुंदर चेहरों के पीछे भागते हैं। लेकिन सुंदर का तात्पर्य शारीरिक सुंदरता से नहीं है, चेहरे की सुंदरता से नहीं है। सुंदर का अर्थ ये है कि वो लड़की मन से सुंदर होनी चाहिए, स्वभाव से सहज होनी चाहिए, उसका व्यवहार सबके साथ सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सुशील होनी चाहिए, उसका आचरण सुंदर होना चाहिए, सुशील होनी चाहिए वो लड़की। और सबसे अच्छी बात, वो सयानी होनी चाहिए, चतुर होनी चाहिए। क्यों चतुर होनी चाहिए भाई? ताकि जब वो कल के दिनांक पर विवाह करके जाए तो वो अपनी बुद्धिमत्ता से, वो अपनी चतुराई से अपने मायका पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों पक्षों को अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से वो संभाल करके रखे। इसलिए उसके अंदर सयानी होनी चाहिए।
ये गुण, ये 4 गुण सुंदर, सहज, सुशील से यानी ये 4 गुण हर लड़कियों के अंदर होने चाहिए। और आज नारद जी महाराज कहते कि हे राजन, आपकी कन्या का नाम मैं तीनों कालों को जान करके इसका नाम है उमा, अंबिका और भवानी। ये 3 नाम आपकी कन्या के होंगे। प्रेम से बोलिए उमा मात की, अंबिका मात की, भवानी मात की। अच्छा, वैसे तो हर व्यक्तियों का 2 नाम होता है, एक तो घर वाला नाम होता है और एक तो राशिफल में जो नाम होती है वो नाम होता है, 2 नाम। लेकिन आज नारद जी महाराज ने हिमाचल राज की कन्या के 3 नामों का बखान किया। भाई तीनों कालों की बात कर रहे हैं ना, हिमाचल राज ने क्या कहा, त्रिकालज्ञ कहा, तो तीनों कालों की बात कर रहे हैं। नारद जी महाराज कहने लगते कि आपकी कन्या भूतकाल में उमा थी, भविष्य में लोग इसे अंबिका के नाम से जानेंगे, और जब कल के दिनांक पर जब ये बड़ी हो जाएगी, जब ये भगवान शंकर की अर्धांगिनी बन जाएगी, तो लोग इसे भवानी के नाम से जानेंगे। प्रेम से बोलिए भवानी मात की। और ये पर्वतराज हिमाचल की पुत्री होने के कारण लोग इसे पार्वती के नाम से जानेंगे। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की। और अब गुणों की चर्चा कर रहे नारद जी महाराज कहते हैं कि आपकी कन्या तो सर्वगुण संपन्न है, लोग इसका नाम लेकर के तलवार की धार पर चढ़ेंगे। अब तलवार की धार पर चढ़ना मतलब बहुत कठिन कार्य होता है। कहने का मतलब यह है समाज कि पतिव्रता धर्म का पालन करेंगे। नारद जी महाराज कहते हैं कि आपकी कन्या पार्वती का नाम लेकर के संसार की सारी नारियां जो है पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी। पतिव्रता धर्म का पालन करना कोई आसान सी बात नहीं है। पतिव्रता धर्म का पालन करना मतलब विवाह के पश्चात किसी पुरुष को ना तो आप देखोगे, ना तो चिंतन करोगे, ना तो उसे बातचीत करोगे। ये होता है पतिव्रता धर्म का पालन करना। लेकिन कलयुग के बस की बात नहीं है कि वो पतिव्रता धर्म का पालन करें। नारियों को 4 श्रेणी में बांटा गया है, मध्यम वर्ग, उत्तम वर्ग, मध्यम वर्ग, सामान्य वर्ग और अधम वर्ग यानी नीच जाति के वर्ग। ये 4 श्रेणी में है। तो उत्तम वर्ग की नारी को पतिव्रता सतीत्व धर्म के नाम से उसे जाना जाता है कि जो नारी अपने मन में परिपुरुष का दर्शन नहीं करती है, ऐसी नारी जो है पतिव्रता धर्म का पालन करती, निर्वाह करती है। मध्यम वर्ग नारियों के लिए छूट है। क्या छूट है? कि वो अपने पति को परमेश्वर के रूप में तो देखेगी ही, लेकिन कोई दूसरा पुरुष हो, यदि वो आपसे बहुत बड़ा है तो उसको पिता के समान देखो, आपके बराबर है तो उसको भाई के समान देखो, और यदि आपसे बहुत छोटा है तो उसे बेटे के समान देखना चाहिए। और नीच वर्ग की नारी हम उसे कहते हैं जो नारी विवाह के बाद दूसरे पुरुष के साथ संबंध बना करके रखती है, दूसरे पुरुष के बारे में चिंतन मनन करती है, सोचती है, ऐसी नारी नीच वर्ग की नारी मानी जाती है। तो इस प्रकार से नारद जी महाराज आज कहने लगते हैं कि ये पतिव्रता धर्म का पालन करना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन यदि पार्वती का नाम लेकर के जो नारी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करेगी, नियम करेगी, उपवास करेगी, वो नारी का व्रत, उपवास, नियम सफल माना जाएगा। और आप सभी जानते हैं, आप तीज का पर्व रखो, तीज का व्रत रखो, या सावन सोमवारी का व्रत रखो, कमर छठ का व्रत रखो, हर व्रत में आप बिना माता पार्वती की पूजा किए बिना आपका व्रत पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए हर पतिव्रता धर्म यदि आप निर्वाह करते हो तो उसमें माता पार्वती का नाम लेना आवश्यक है, उनकी पूजा करना आवश्यक है। संत समाज प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की। आइए ये